नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम इसमें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पड़ताल करेंगे। किस जिले में कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बारिश में स्कूलों की टपकती छतों से ताकते जो सरिये हैं, झड़ता उनका प्लास्टर, सीलन भरी झुकी हुई दीवारों और उनमें आई दरार। बच्चे कभी छत तो कभी दीवारों को देखते हैं और फिर पढ़ने में मन लगा लेते हैं। टीचर को भी डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज हम मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर की गई पड़ताल की चर्चा करेंगे, क्योंकि एमपी के हर जिले में सरकारी स्कूलों की जो स्थिति सामने आई है वो डरावनी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं उज्जैन शहर की। उज्जैन शहर के योगेश्वरी टेकरी पर सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। 3 कमरों में इस स्कूल में पूरा स्कूल संचालित होता है। इस स्कूल की पूरी दीवार जो है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। एक कमरे की हालात तो ऐसी है कि हाथ मारे तो पूरी दीवार ढह जाए। आप जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही पड़ताल है मध्य प्रदेश के स्कूलों की और यही सच्चाई भी है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से ये तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं वो डरावनी है। अब आप देखिए, इस स्कूल की दीवार को एक हाथ मारेंगे तो पूरी दीवार ढह जाएगी। विनीता शर्मा का कहना भी बिल्कुल जायज है और उनका डर भी बिल्कुल जायज है। वॉशरूम तो इतना जर्जर हो चुका है कि वो नहीं चाहती है कि बच्चे इसे यूज करें। ब्रीता शर्मा कहती हैं उनका डर जो है, क्योंकि देखिए सागर और रीवा में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई है, जो हादसे सामने आए हैं, उस हादसे के बाद में सभी लोग घबराए हुए हैं। 2 दिन में सागर में 9, रीवा में 4 बच्चों की मौत हो गई है। भले ही ये हादसे मकान की दीवार गिरने से हुए हों, लेकिन दीवार तो दीवार हुई होती है, चाहे वो मकान की हो चाहे स्कूलों की हो। क्या फर्क पड़ता है? अगर स्कूलों की ये दीवार गिर जाए तो क्या इससे हादसे नहीं होंगे? सबसे पहले हम भोपाल की ही तस्वीरें देख लेते हैं। भोपाल में सड़क पर झुकी है 22 फीट ऊंची दीवार। शहर के हमीदिया गर्ल्स स्कूल की 22 फीट ऊंची दीवार से बच्चों को जाना पड़ता है। लगातार बच्चों को खतरा मंडराता रहता है। राहगीरों के लिए भी उतनी ही यह खतरनाक है जितनी बच्चों के लिए है। 6 साल से रोड पर एक और ये दीवार झुकी हुई है। पीडब्ल्यूडी जांच कर नोटिस थमा चुका है। दीवार खतरनाक है। स्कूल मैनेजमेंट भी 4 साल पहले इसे जर्जर घोषित कर चुका है। 1 साल पहले ही इसका बड़ा हिस्सा गिरकर ढह गया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1870 का है। 225 छात्राएं इसमें पढ़ती है। स्कूल में ही विल्किसिया नर्सिंग होम में 45 से ज्यादा लड़कियां यहां पर पढ़ती है। भोपाल के तीसरे सबसे पुराने जहांगीरिया स्कूल साल 1830 में इसका निर्माण हुआ था और लगातार इसका भी हाल यही है। पहला फ्लोर गिर चुका है और इसी मलबे के नीचे 125 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जबलपुर की अगर बात कर ली जाए तो बिल्डिंग के डिसमेंटल के आदेश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लास लग रही है। शहर के बीचों बीच एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला को नगर निगम जो है डिसमेंटल यानी कि नष्ट करने के आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। 1 से लेकर क्लास 8 तक के 70 बच्चे और 4 टीचर यहाँ हैं। ये स्कूल साल 1989 में पुरानी स्कूल को गिराकर शिफ्ट किया गया था। 5वीं के छात्र जिस क्लास में बैठे रहे हैं, उसकी चारों तरफ से जो दीवार है गीली हो चुकी है। छत जो है टपक रही है, लटक रही है। यहाँ की जो टीचर है ऋचा सिंह, वो बताती है कि तेज बारिश अगर आ जाए तो क्लासों में पानी भर आता है। प्राचार्य मनीष कुमार दवे का भी यही कहना है। अधिकारियों को निरीक्षण तो किए हैं, सुधार लेकिन नहीं हो पाया है। शासकीय प्राथमिक कन्याशाला खलासी लाइन की भी हालात अच्छी नहीं है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 2 कमरों का पूरा स्कूल है और एक जो कमरा है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। शासकीय प्राथमिक स्कूल अरमापुरी की अगर बात की ली जाए तो ये जो बिल्डिंग है साल 1999 में बनी। 2 में से 1 कमरे की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इसे इस्तेमाल में लेना ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली और दूसरी क्लास के बच्चे पास में आंगनबाड़ी में बैठते हैं। तीसरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चे दूसरे कमरे में एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। पहली से लेकर 5वीं तक के जो यहाँ पर बच्चे हैं, 23 बच्चे यहाँ पर है। टॉयलेट का दरवाजा चोरी हो चुका है। अब ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर सोचिए। टॉयलेट का दरवाजा चोरी हो चुका है, फिर भी यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। शासकीय प्राथमिक स्कूल संजय गांधी नगर को भी मरम्मत की दरकार है। इसी प्रकार अगर रायसेन की बात कर ली जाए तो रायसेन में भी जर्जर इमारतों से होकर स्कूल जाते हैं 350 बच्चे। शहर के सीएम राइज स्कूल के 350 बच्चे जर्जर दीवार से गुजरकर होकर पढ़ने जाते हैं। स्कूल बिल्डिंग से सटी पुरानी थाने की बिल्डिंग है तो कहीं 20 मीटर दूर पुरानी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। दूसरी क्लास के पीछे पुरानी थाने का जर्जर भवन भी इसका हिस्सा है। आए दिन यहाँ पर लगातार गिरता रहता है। वार्ड नंबर 6 में सीएम राइस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस 2 के प्रचार नीरज गौर बताते हैं कि कई
क्लासों से छत से पानी टपकता है। इस वजह से कुछ कक्षाओं को बरामदे में लगाना पड़ता है। ये तस्वीरें हैं रतलाम की। अगर बात कर ली जाए तो 2 साल से जर्जर यहाँ का भवन जो है घोषित हो चुका है, डिसमेंटल नहीं हो पाया, लेकिन आज तक शहर के शासकीय माध्यमिक स्कूल अगरजी का मंदिर ओंकाला रोड का साल भर से प्लास्टिक उखड़ रहा है, सरिये बाहर आ चुके हैं। पिछले साल स्कूल में सांप भी आ चुका है। यहाँ प्राइमरी में 145 तो मिडिल में 115 स्टूडेंट हैं। एक क्लास का प्लास्टर पूरी तरीके से निकल चुका है। एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक स्कूल सूरजपौर क्रमांक 2 दिलीप नगर की पुरानी इमारत को 2 साल से जर्जर घोषित किया जा चुका है, डिसमेंटल हो चुका है, आज तक नहीं हो पाया है। यहाँ के जो प्रधान आचार्य हैं नरेंद्र सिंह चौहान, वो बताते हैं स्कूल कैंपस में जर्जर हालात में पुराना भवन होने से डर बना रहता है। खंडवा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ भी 98 साल पुराना स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बारिश आ जाए तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। खंडवा के गणेशगंज में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। स्कूल भवन 98 साल पुराना है, छत तो टूटी है, प्लास्टर भी उखड़ चुका है, फर्श गीला रहता है। सुरक्षा के लिहाज से 2 कमरे बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से 5वीं तक के 136 बच्चों के लिए सिर्फ एक कमरा ही बचा हुआ है। ऐसे में बारिश का पानी आ जाए तो बच्चों को घर भेज दिया जाता है, यानी कि छुट्टी कर दी जाती है। और इसी प्रकार की स्थिति ऐसी है शिवपुरी की। टपकती यहाँ की छत है, नीचे पढ़ने जो बच्चे हैं वो गीले में पढ़ने को मजबूर है। ये सिर्फ 1-2 स्कूल ही 1-2 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे मध्य प्रदेश की ही तस्वीरें आपको बता रहा हूं, जहां पर एमपी के सरकारी स्कूलों की जब पड़ताल की गई है तो फिसड्डी शामिल हुए। एमपी के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका रियलिटी चेक है। 8 जिलों की जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। कहीं स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है तो कहीं धक्का देने से दीवार पूरा स्कूल गिर जाए, दीवार गिर जाए। खंडहर बिल्डिंग छतों से प्लास्टर उखड़ चुका है, छतों से पानी टपक रहा है, फिर भी स्कूल संचालित है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ शिक्षा विभाग पर, शिक्षा मंत्री पर भी खड़ा होता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हम शुरू करेंगे। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, एजुकेशन काउंसलर है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा रामानंद सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रशांत जी पहली टिप्पणी आप ही से ले लेता हूं। भोपाल की बात करूं, राजधानी की बात करूं, मैं इंदौर की बात करूं, खंडवा की बात करूं या जबलपुर की बात करूं या इंदौर की बात करूं, जहां की भी अगर हम बात करें वहां के जो सरकारी स्कूल है एकदम फिसड्डी साबित है। जो मानक है उनको तो दरकिनार किया ही है, लेकिन बच्चों की जान से भी खिलवाड़ है। कभी भी इन स्कूलों की भवन गिर सकती है, छत गिर सकती है। क्या कहेंगे आप इस पूरी मुद्दे पर, पूरी खबर पर? प्रशांत जी, प्रशांत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की आवाज सुन पा रहा हूँ मेरी आवाज? जी हाँ, सर मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए, मैं आपकी बात सुन पा रहा मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात ना करें, हम क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हूँ। आज की जो टॉपिक आपने निकाला है मध्य प्रदेश से, तो हम्म मैं बता दूं कि शिक्षा के मामले में अ, दरसकदार जो है वो शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में गिरता जा रहा है। हम्म मुझे ऐसी मंशा लगती है कि सरकार की ओर से शिक्षा सर माफ कीजिएगा। था मैं जी बिल्कुल माफ हाँ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी जो आवाज़ है हम तक बहुत कट कट के पहुंच रही है, मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क इशू है। उसे अगर थोड़ा दूर करेंगे तो दर्शक भी अच्छे से आपकी आवाज़ सुन पाएंगे और मैं भी सुन पाऊंगा। मैं रामानंद सोनी जी आपके पास में आना चाहूंगा। रामानंद जी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। रामानंद जी, क्या हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारी सरकारें हैं, क्या उनको शिक्षा प्राथमिकता में नहीं है उनकी? नहीं, प्राथमिकता में तो होनी चाहिए। शासन की प्राथमिकता में शिक्षा है, जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता में भी होनी चाहिए। स्कूलों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खराब है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा डर रहता है अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वहाँ होता रहता है। लेकिन गाँव में तो ये हालत है कि कोई देखने वाला नहीं है। जो सागर और रीवा वगैरह की जो घटनाएं हुई हैं, वो ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। तो लेकिन बिल्डिंगों के रामानंद जी लिए ठीक है, ये दूर दराज जी इलाकों की तो छोड़ दिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर लें, जो हमीदिया गर्ल्स स्कूल है उसी की देख लीजिए, जो 22 फीट ऊंची दीवार है, वो रोड तक झुकी हुई है। वहां अगर वो दीवार गिरी तो वहां कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ना सिर्फ बच्चियों के साथ में होगा बल्कि जो राहगीर है, जो आवाम है, जनता है, जो वहां से गुजरते हैं डेली, उनके साथ भी बड़ा हादसा होगा। इसके ये डिसमेंटल के ऑर्डर ऑर्डर हो चुके हैं। ये अगर ऐसा है तो बड़ी खौफनाक स्थिति है ये।
वहाँ के लोकल प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। जो नगरीय प्रशासन है वहाँ का, भोपाल का, शहर का, वो कोई भी खतरनाक बिल्डिंग होती, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन को ये अधिकार होता है। अगर वो उसका ओनर नहीं गिरा रहा है उसको, या कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसको डिसमेंटल करने में, तो शासन गिरा सकता है, शासन डिसमेंटल करा सकता है जबरन से। तो ये तो सरकारी बिल्डिंग है, और उसको अगर दीवार गिरा हुआ है तो उसे तुरंत उसको ढा देना चाहिए और वहाँ नई दीवार बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें लापरवाही ही मानी जाएगी इसमें। बिल्कुल ठीक, कहीं ना कहीं कोई अधिकारियों की। बड़ी घटना का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। कौशल सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। कौशल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर हम जबलपुर की ही घटना ले लें या रीवा की जो घटना अभी सागर में हुई है, अगर उस घटना से अगर थोड़ी भी अगर हम सीख लें, तो मुझे लगता है उस सीख से हम यही सीखेंगे कि जितने भी स्कूल भवन ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, उसको तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान से खिलवाड़ है। कभी भी बड़ा हादसा हुआ तो बच्चों की जान जा सकती है उसमें। बिल्कुल मनीष जी, ये बात सही है। बारिश प्रारंभ होने के पहले सरकार को अपने कर्मचारियों को, जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों को इनका सर्वे कराना चाहिए। इसमें खतरा होगा, बारिश के पहले इन्हें बिल्डिंगों को देखना चाहिए। आपने जो फोटोज जारी किए हैं और जो चर्चा में आया है, ये तो महानगरों का और नगरों के स्कूलों का है, जहाँ प्रशासन, शासन, सरकार सब कुछ बैठा है, वहां का आपने बतलाया। अब अगर एक गांव का हम देखेंगे तो गांव में तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं गांव के, और अगर हम सर्वे करेंगे कि जहाँ छत ही नहीं है, आधी छत गिर गई है, उसमें बच्चे बैठे हैं। अब टीचरों को कह दिया है कि बच्चों को उपस्थिति जरूर कराओ, तुम भी समय पे जाओ, ये तो सब हो रहा है। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जो गड़बड़ियां है, कमियां, और ये खास तौर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये उनकी गलतियां हैं। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसी अगर कोई स्कूल बिल्डिंग है जिसकी छत कमजोर है, गिरने ही वाली है, तो प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में कई बिल्डिंगें एक्स्ट्रा सरकार की बनी है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। कई सामुदायिक केंद्र हैं, कई मांगलिक भवन है, कई छात्रावास जहां केवल रजिस्टर पर नाम बच्चों के लगे हैं, छात्रावास बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई रहने वाला नहीं है। अगर इन अधिकारियों में थोड़ी बहुत भी समझ हो और उन मासूम बच्चों के प्रति इनमें जरा भी जागरूकता हो, तो ऐसे खराब बिल्डिंग जो बिल्कुल जर्जर हैं, वहां से बच्चों को ले जाकर शिफ्ट किया जा सकता है। वो खाली बिल्डिंग पड़ी है, सावत है, छत भी है, नई बिल्डिंग, उसमें कोई नहीं रह रहा है, केवल ताला डला है, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठे हैं। सागर में घटना हो गई, रीवा में घटना हो गई, आगे कल कहाँ होना है, परसों कहाँ होना है। तो ये निश्चित तौर पे जो जिला प्रशासन है, इसकी अपनी जिम्मेदारी है, सेल्फ निर्णय ले ले कि ये बिल्डिंग काम की नहीं है, इसके बच्चे इस बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाएं। यदि वो बिल्डिंग खाली पड़ी है तो उसके अधिकारियों से चर्चा, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग हो, छात्रावास की बिल्डिंग हो, अन्य कोई बिल्डिंग हो, वहां बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है, बड़े खतरे को टाला जा सकता है। एक गांव में एक स्कूल की बिल्डिंग है, लेकिन 5 बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैं भी गांव से आता हूं, मैं अपने गांव में 5 बिल्डिंग ऐसी बता सकता हूं जो बड़ी है, बढ़िया छत है, अभी बनी है, ताला डला है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर घटना टालना चाहे तो जरूरी नहीं हम शासन को ही कोसे, घटना तो जो अधिकारी टाल सकते हैं, लेकिन इनकी कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। आपकी इतनी जानदार और शानदार खबर के बावजूद भी शायद इनके कान में जूं न रेंगे, क्योंकि वो घटना का इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे भी मैं ये मुद्दा समझना चाहूँगा। दरअसल देखिए, इंदौर की ही अगर बात कर ली जाए तो इंदौर तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। मुझे तो लगता है कि कम से कम वहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी देखिए 2 कमरों में पूरा स्कूल चल रहा है। दोनों कमरों में से एक कमरा तो इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी टूट कर गिर सकता है, लेकिन उसके बावजूद ही वहाँ पर स्कूल चल रहा है। अगर वहाँ कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या स्कूल प्रशासन या प्रशासन? दोनों ही जिम्मेदार होंगे सर, क्योंकि स्कूल प्रशासन की कमी यह है, बरसात का मौसम है, कभी भी भारी वर्षा के कारण ऐसी स्थितियां बनती हैं, नई नई बिल्डिंगें बनती हैं, जब देश का संसद भवन लीक हो सकता है। ये तो छोटे मोटे स्कूल हैं और कल्पना नहीं कर सकते हम कि क्या स्थिति बनेगी।
कल्पना नहीं कर सकते हम कि क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल ठीक है ऐसी क्योंकि स्थितियों बिल्कुल के लिए जो भी जिम्मेदार हैं हम्म उनको ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए, हम्म आने वाले समय में उनकी 7 पुश्तें भी लापरवाही करने में लापरवाही करने की स्थिति से पहले 1000 बार सोचें कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग अगर क्षतिग्रस्त है, स्कूल की बिल्डिंग से पानी टपक रहा है, तो हमारे नौनिहालों का भविष्य क्या होगा, जो वहां पर अपना भविष्य बनाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। उनके माता पिता को लगता है कि बच्चे पढ़ाई करने गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति कुछ और ही देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे भी मानसिक रूप से कुंठित होते हैं तथा उनका मन भी पढ़ाई के प्रति विमुख हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मनीष जी। और हमारे जो वक्ता हैं जी उनको मैं जी आपको बता दूं कि जहाँ पे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर है वो कहीं पायदान नीचे आ गया तो और हमें मध्य प्रदेश का स्तर को नीचे से गिनती होती है उसकी स्टार्ट, क्योंकि सरकार का जो ध्यान है चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा का उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि ध्यान देना चाहिए। अपने आप से बात करता हूँ, तो मकान जो भवन जो जर्जर हो रहे हैं इसका दोषी कौन है? आपने अभी प्रश्न किया था कि हाँ इसमें प्रशासन दोषी होता है या प्रशासन दोषी होता है, तो मैं उन साथी के साथ समर्थन हूँ, इसमें दोनों ही दोषी होते हैं। और मुझे लगता है कि इनके प्रति जो जब अपराध कायम होता है तो गैर इरादतन हत्या का वो अपराध कायम होता है, परंतु मुझे लगता है कि इसमें मैं ये बात करूंगा गैर इरादतन नहीं होना चाहिए, हत्या का दोषी होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्कूल प्रबंधन को भी मालूम है कि हम बिल्डिंग जर्जर हो गई है, हमारे नगर प्रशासन को भी मालूम है कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है। तरीका उसमें होता है कि प्रधानाचार्य जब इसी प्रकार की कोई चीज देखता है, अपनी बिल्डिंग को देखता है, तो इसमें संबंधित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाती है। और जिला शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि उसकी विधिवत जो प्रशासन है, नगरीय प्रशासन है या उच्च प्रशासन है, हमें उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि ये स्थिति में है। जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि कई हमारी बिल्डिंग 70 साल पुरानी हो गई हैं, कुछ बिल्डिंग हमारी नई है लेकिन वो उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण से वो गिरने की कगार पे आ गई है। अगर हम एक धक्का भी देते तो शायद उसका प्लास्टर गिर रहा है, बाथरूम साफ नहीं है। तो इस चीज में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो इसमें संपूर्ण एक उस चीज में देखिए कि हमारे प्रधान अध्यापक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में कोई जानकारी दी गई या नहीं दी गई है। अगर नहीं दी है तो सीधा प्रधानाचार्य दोषी है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने नगरीय प्रशासन को या उच्च कलेक्टर महोदय को इस संबंध में भवन की जानकारी नहीं दी है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय दोषी है। अगर नगरीय प्रशासन को यह जानकारी हो जाती है और फिर भी नगरीय प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है या नोटिस देने के बाद भी, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा था कि कुछ लोग भवनों को नोटिस दे दिया गया है पीडब्ल्यूडी की ओर से कि भाई को कक्षाएं नहीं लगाएं, और ऐसे में कक्षाएं लग रही हैं तो निश्चित रूप से इसमें प्रधानाचार्य दोषी है और शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए वहाँ उन भवनों को, इन स्कूलों को, इन इमारतों को देखिए जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसका नष्टीकरण नहीं हो पाया, डिसमेंटल नहीं हो पाया है। डिसमेंटल नहीं होने के चलते ही वहाँ पर क्लासेस लग रही है। तो इसमें इस चीज आपने जिला प्रशासन को सख्ती क्यों नहीं बरत रही है? इस प्रकार से अगर ढीलम ढोल काम करेंगे तो हमारी बच्चों की जान से खेलना चाहते हैं क्या? क्योंकि पहले से ही हमारी व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं। आप वहीं देखेंगे जहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो आपने माफिया तंत्र रखा है इसका नाम, वो आप देखिए ना, माफिया तंत्र। अगर हमारा शासन सुजग होता तो हमारे भवनों की स्थिति अच्छी होती। बिल्कुल तो ठीक है। निजी संस्थाओं में हम बच्चों को क्यों भेजते? बिल्कुल ठीक है। आज संस्थाओं में भेजने के लिए इसलिए बेबस है मनीष, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो सरकार की स्कूल है उनकी स्थिति ठीक नहीं है और इस ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरे अभी जो मनमोहन जी, ये जो हमारी मोहन सरकार, यादव सरकार आई है, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप शिक्षा पर भी ध्यान दें। आप अन्य जगह सारी चीजों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारी जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही जर्जर। ठीक है। अगर हमने
इसको नहीं संभाला तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत गर्त में चली जाएगी, जिसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक और है। यहाँ से अभिभावकों का बच्चों का पलायन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रामानंद जी, देखिए, जब भी बारिश आती है या जब भी स्कूल सत्र शुरू होने वाला होता है तो नियम तो ये कहते हैं कि स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी को ये चाहिए कि पूरे जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं जो खंडर हो चुके हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, जहां क्लासेस लगाना संभव नहीं है। तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा कोई सर्वे नहीं करता है? नहीं, उनकी जानकारी में सब होता है। मैंने कहा ये सिस्टम पूरा उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नीचे से ऊपर तक करप्शन इतना ज्यादा है कि सब कुछ जानते हुए भी उसमें कोई वैसी कारगर पहल नहीं हो पाती जिससे बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का जिंदगी दांव पे न लगे। तो ये जानते सब हैं कि ऐसा हो रहा है। कई बार ये होता है कि प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल ही खबर नहीं करते, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते वरिष्ठ अधिकारियों। कई बार वो खुद देते रहते हैं, लगातार लिखते रहते हैं, तो ऊपर के अधिकारी कानों में तेल डालकर बैठे रहते हैं, वो नहीं ध्यान देते। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुरानी इमारतें हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है गिराऊ तो है, वो अधिकारी भी जानते हैं और वो शिक्षक भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें, कि ये बहुत खतरनाक बिल्डिंग में हम के नीचे बैठते हैं। तो न तो उनको नए सिरे से बनाने की कोई योजना होती है और नहीं उनको विकल्प में कहीं दूसरी जगह किसी, जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि तमाम खाली बिल्डिंगें पड़ी हैं शासन की, और ऐसा है, मैंने देखा है। बिल्कुल ठीक। कई गाँव में और कई बिल्डिंगें तमाम ऐसी सामुदायिक केंद्र, तमाम तरीके के सरकारी भवन खाली पड़े हैं वर्षों से, अनुपयोगी। बिल्कुल ठीक तो है। कम से कम बारिश के दिनों में तो वहाँ स्कूल वैकल्पिक रूप से लगाए ही जा सकते हैं, बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें इस समय क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से स्कूलों की सरकारी स्कूलों के निर्माण की व्यवस्था का जिम्मा लोक निर्माण विभाग से हट गया है। इनने खुद की अपनी निर्माण एजेंसी बना ली है। एक राज्य शिक्षा केंद्र ने अपने जिले स्तर पर जिला शिक्षा केंद्र बना रखे हैं। वहाँ इनके सिविल इंजीनियर पदस्थ हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर, सब तरह के इंजीनियर हैं, जिनका काम है अपनी देखरेख में स्कूलों के भवन निर्मित कराना। बिल्कुल ठीक है। पुरानी की तो छोड़ दीजिए, नई बिल्डिंग है जो हाल बनती है, साल भर नहीं होता उनको और वो टपकने लगती हैं या जर्जर स्थिति दिखाई पड़ती है। तो क्या वो जानते नहीं इंजीनियर क्या लगवाया, सीमेंट को उसमें सरिया उन्होंने को ठीक लगवाया? कहीं ना कहीं देखा जाए कि ऑल ओवर सभी स्कूलों में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। कौशल सक्सेना जी, अंतिम टिप्पणी शॉर्ट में आपसे चाहूंगा। जिस प्रकार से पीएम श्री स्कूल खुल रहे हैं, सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, क्या ये लाजमी नहीं होता, क्या ये सही नहीं होता कि ऐसे खंडर हो चुके स्कूलों को उन पीएम श्री स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाए या सीएम राइज स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए? शॉर्ट टिप्पणी चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सलाह है मनीष जी। ये अगर लोग चाहें, सोचे तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन के पास इतना बजट होता है कि वो मार्च अप्रैल में, मई जून में कम से कम ऐसे स्कूलों की देखरेख करें। और थोड़ा सा, अब हमारे घरों की छतों में भी पानी आता है लेकिन हम उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हैं, इनके पास बाकायदा बजट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनका काम क्या है? केवल टीचर अगर अनुपस्थित है तो उससे सेटिंग करो, मध्याह्न भोजन में अपनी लाइन फिट करो कि कहाँ से मध्याह्न भोजन में कम बच्चे खाना खा रहे हैं, बजट इन पे लगे हैं। ये जो एक शेकेर व्यवस्था इन्हें करना चाहिए, जिसके कारण आज गरीब से गरीब भी प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहा है। तुम सतुआ बांट रहे हो, दलिया बांट रहे हो, साइकिल बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, किताब बांट रहे हो, लेकिन तुम मौत भी बांट रहे हो साथ में। ये इस व्यवस्था को भी तुम्हें सुधारना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल प्रशासन अधिकारियों की है, उस स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल की है, और खास तौर से जिला शिक्षा अधिकारी की है। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं तुम अपने स्तर पर सुधार सकते हो। क्यों बच्चों को मौत के मुंह में पड़ने के लिए भेज रहे हो? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि वक्त हो चला है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो पड़ताल की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में जो स्कूल की भवन है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। वहाँ पर कहीं खंडर में तब्दील हो चुकी है, कहीं छत से पानी टपक रहा है, कहीं दीवारों में दरार है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है। स्थिति ऐसी बनाई है कि धक्का देने से पूरा स्कूल गिर जाए, फिर भी वहाँ के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, शिक्षा विभाग है, फिर भी वहाँ पर स्कूल संचालित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन स्कूलों में कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।